हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज प्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शंस, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, प्लस प्लानिंग, ओके, executing, scheduling, controlling. It is also considered in production plus management. Okay? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट को प्रोसेस करके आप आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो। इनपुट में हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की, मशीन्स की, इंफॉर्मेशंस की, मैन पावर की एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की, और उसको प्रोसेस करके सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज अ प्रोडक्शन। एज वेल एज इफ वी आर इंक्लूडिंग प्लानिंग, अगर हमने इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, प्रॉपर शेड्यूलिंग है, प्रॉपर कंट्रोलिंग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन। Production management is the management by which scientific planning and regulation set into motion the part of an enterprise to which it has been entrusted the task of actual transformation of input into outputs. That is the production management. ठीक है, और भी बहुत सारी definitions हैं production management की, जैसे कि production management is concerned with those processes which convert the input into outputs. Input को output में convert करना is a as well as with the help of proper planning, scheduling and controlling is known as production management. The inputs are various resources. Inputs कुछ भी हो सकता है, जैसे कि man है, machine है, material है, method है, and the outputs are goods and services. Goods and services क्या है? Outputs हैं. With the help of transformation and the process conversion of input into outputs known as production or production management. ठीक है। नाउ कमिंग टू टुडे सेशन, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, व्हाट इज द व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैटेगराइज क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स। Ultimate objectives, the primary responsibility of the manufacturing activity is to produce about at. ठीक है, तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, जैसे कि है राइट क्वालिटी। अब कोई भी प्रोड्यूसर है तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट क्वालिटी प्रोड्यूस करे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोई भी बायर है, बायर ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक है, उस ऑर्डर को हमें राइट क्वालिटी में प्रोड्यूस करना है, यानी कि जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है, जो भी बायर के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, वो हमें क्या करने हैं, इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस करने हैं। दैट इज फर्स्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, राइट क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन द कस्टमर नीड। कस्टमर की क्या नीड है, जैसे कि मार्केट में डिमांड है, ठीक है, तो सप्लाई जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक कस्टमर की नीड को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उसकी डिमांड, उसकी वांट है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, राइट क्वालिटी बेस्ड अपॉन द कस्टमर्स नीड। The right quality is not necessarily best quality. It is determined by the cost of product and the technical characteristics. ठीक है, तो जब भी हम राइट क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, एज वेल एज कंपनी एंटरप्राइज कितनी टेक्निकली एक्सपर्टाइज है, ये चीज भी देखते हैं, ठीक है, जो कि सूट करती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट था राइट क्वालिटी। सेकेंड वन है राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी मीन्स टू से क्वालिटी में मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो भी क्वालिटी है, जैसे कि बायर ने जो भी सैंपल देखा, सेम उसी क्वालिटी के प्रोड्यूस फिर बाद में क्या है, प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है। और सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्वांटिटी। द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द राइट नंबर, जो कि जितनी की भी रिक्वायरमेंट आई है बायर की तरफ से। इफ
they are produced in the excess of demand, the capital will block up in the form of inventory. ठीक है, ना ही हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ना ही हमें कम प्रोड्यूस करना है. आपने देखा होगा आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में जो प्रोड्यूसर है पहले वो ये देखते हैं मार्केट में डिमांड कितनी है, डिमांड के हिसाब से फिर वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं. जितनी मार्केट से डिमांड आती है उतना प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है, ना ही ज्यादा और ना ही उससे कम. जैसे कोई भी एक एक्सपोर्ट फर्म है तो उसके बहुत सारे बायर्स हैं, तो बायर्स ने जितना ऑर्डर दिया है आपको उतना ही क्या करना है, प्रोड्यूस करना है. तो राइट क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एज द कम अंडर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द प्रोड्यूसर्स. ओके, द कैपिटल विल ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ द इन्वेंट्री एंड इफ द क्वांटिटी इज प्रोड्यूस इन द शॉर्ट डिमांड इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो अगर शॉर्ट डिमांड पे प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, और एक्सेस में हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा कॉस्ट वहां पे लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा वहां हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि उसकी कॉस्ट बढ़े, कॉस्ट को हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है. थर्ड वन है राइट टाइम. राइट टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है, टाइमलीनेस of delivery is one of the important parameter to judge the effectiveness of the production department. अगर आप एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे हो तो अगर आपके ऑर्डर्स राइट टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रूव करता है कि आप हर एक फंक्शंस को बहुत इफेक्टिवनेस के साथ परफॉर्म कर रहे हो और डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से रन हो रहा है. ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. So the production department has to make the optimal utilization of input resources into the resources to achieve its objective. After that, next one है pre-established cost. Manufacturing costs are established before the product is actually manufactured. All attempts should be made to produce the product at the pre-established cost, so as to reduce the variation between the actual और the standard cost. ठीक है, तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उससे पहले अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्री एस्टेब्लिश कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा, उसको स्टैंडर्ड के साथ मेंटेन एक तरीके से कंपेयर करेगा और इस हिसाब से फिर क्या होता है, प्रोडक्शन की फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. तो प्री एस्टेब्लिश कॉस्ट ऑल्सो कम अंडर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स. इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट वन है मशीनरी एंड इक्विपमेंट. द ऑब्जेक्टिव इन द एरिया ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सबसे पहले क्या है, मशीनरी एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट. सेकंड है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट. इट इज द ऑब्जेक्टिव इन द एरिया ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट are divided into two parts: acquisition of machinery and equipment or utilization of machinery and equipment. तो फर्स्ट वन है acquisition of machinery and equipment. किसी भी मशीन्स को इंस्टॉल करने का डिसीजन कंपनी के लिए एक बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि मशीन्स क्या है, हैवी मशीन्स होती हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. अबव 1 लाख टू अबव मशीन्स की कॉस्ट होती है, जिनको इंस्टॉल करने में कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में, किसी भी मशीन्स को अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और उसका जो एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ताकि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके, कॉस्ट को मेंटेन कर सको. ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जिसमें हम एक्विजिशंस की ऑफ मशीनरी और यूटिलाइजेशन. जैसे कि कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा प्रोडक्शन में कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जिन पे लिखा होता है नॉट इन यूज, लेकिन कंपनी की कॉस्ट में उस मशीन की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो अगर कोई भी मशीन है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो कि क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद नेक्स्ट वन है मटेरियल. जो भी हम मटेरियल मंगवा रहे हैं, दैट मटेरियल जितने भी आपके वेंडर हैं और सप्लायर हैं
उनसे आपके इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, क्वालिटेटिव, अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो आपको रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द मटेरियल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ यूनिट, कितने यूनिट्स अवेलेबल होने चाहिए आपके स्टोर रूम में, उनकी वैल्यू कितनी है। स्पेस रिक्वायरमेंट्स भी आपको प्रॉपरली कंसीडर करना होगा कि भाई आपका स्टोर रूम कितना बड़ा है और उसमें कितना रॉ मटेरियल आप मंगवा के स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एज अ मटेरियल द पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट शुड बी स्पेसिफाइड एंड एफर्ट शुड बी मेड to increase the inventory turnover of all types of inventories, raw material, work in progress and finished goods। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है मैन पावर। मैन पावर इज एन इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द टिपिकल यूनिट इनपुट इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। अगर हम इंडिया की बात करें दैट इज तो अपने आप में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट में काम करता है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन activities are regard manpower must be closely allied with the objective of the selection, placement, training, rewarding, utilization of manpower। ठीक है, अगर हम किसी वर्क, जैसे सपोज आपके पास कोई नया ऑर्डर आया है तो यू हैव टू कंसीडर कि जो मैन पावर है आप उन्हीं के स्किल्स को यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ स्पेशलाइज गुड है तो आपको क्या करना होगा कि भाई नई मैन पावर को हायर करना पड़ेगा ताकि आप उन स्पेशलाइज गुड्स को प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब भी हम किसी को हायर करते हैं तो सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, इन सब पे हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। सो द ऑब्जेक्टिव आर कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स, सेफ्टी मेजरमेंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एब्सेंटिज्म, इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स कितना है, सेफ्टी मेजरमेंट्स कितने दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्दी हैं या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा जाता है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द प्रोविजन ऑफ द प्रॉपर एंड एडुकेट सर्विसेज डायरेक्टली अफेक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ other inputs such as man, machine and material. Proper objectives should be set for the installation of the important facilities such as power, water supply, material handling, etc. ठीक है, so these are the intermediate objectives. So today's session को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।